Welcome students in my YouTube channel Economic Amazon. Let's start today's study, and today we will study the topic is domestic income and domestic product are identical. कल हमने कन्वर्जन पढ़ा था डोमेस्टिक इनकम का नेशनल इनकम में. देन टुडेज स्टडी जो पॉइंट आज पढ़ेंगे उनमें फर्स्ट पॉइंट है डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल. अब ज़्यादातर एक कन्फ्यूजन होता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट अलग चीज़ है और जो डोमेस्टिक इनकम है ये दोनों अलग कंसेप्ट है. नो, बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों सेम होता है. आप चाहे डोमेस्टिक इनकम बोले चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोले, बिल्कुल ऐसे ही नेशनल इनकम बोले या नेशनल प्रोडक्ट बोले, वो उसी का वैल्यू होता है. तो बोथ आर आइडेंटिकल मतलब दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. यहाँ पे आप देखेंगे डोमेस्टिक इनकम और बीच में इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ ट्रिपल लाइन लगी हुई है. आप इसको गौर से देखेंगे तो ये बीच में ट्रिपल जो लाइन लगी हुई है, इसका मतलब आपके पास क्या है कि बोथ आइडेंटिकल का जो साइन होता है कि डोमेस्टिक इनकम को आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट होता है दोनों. तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इनफैक्ट the two terms are identical to each other because all production is ultimately converted into factor income. मतलब सारा प्रोडक्ट फैक्टर इनकम में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो प्रोडक्शन का जो वैल्यू होता है जब आप उसको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरल स्किल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके बाद भी कुछ बच जाता होगा. कई बार ऐसा लगता हो कंपनी को या प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा कुछ अलग फ़ायदा होता है. नहीं, जो टोटल जो प्रॉफिट होता है सारी चीज़ें वो इन्हीं में डिवाइड होता है. वो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स. फैक्टर इनकम इन द फर्स्ट राउंड द फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड बाय हायरिंग और परचेजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो फर्स्ट आपका फेज होता है प्रोडक्शन का, उसमें कोई भी फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको हायर करता है, जिनमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरल स्किल आपको बताए थे, और प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड जो हाउस होल्ड सेक्टर उनको प्रोवाइड करते हैं. इन द सेकेंड राउंड द फर्म डिस्ट्रीब्यूट द रेवेन्यू. सेकेंड राउंड में वो फर्म जो उसकी इनकम होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो किसके पास जाता है? हाउस होल्ड के पास. इन सेकेंड राउंड द फर्म डिस्ट्रीब्यूट देयर रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज, इनको बेच करके, अमंग द ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन. और उसको खरीदता कौन है? ऑनर ऑफ द जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. द हाउस होल्ड आर पेड. अब जो हाउस होल्ड है उनको पे होता है. वो किस तरीके से होता है? कंपनसेशन हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया एंड प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योरल स्किल का है. दस डोमेस्टिक जो इनकम होता है वो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम हो गया, इज ऑब्वियसली इक्वल टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो वी कैन से एंड राइट डोमेस्टिक इनकम इज आइडेंटिकल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मतलब दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली द इक्वेशन फॉर्म में जब आप इसको लिखने जाते हैं तो डोमेस्टिक जो इनकम है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसमें डोमेस्टिक इनकम में आप NFI जोड़ देते हैं, कल बताया था, तो नेशनल इनकम बन जाता है. और डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ते ही प्रोडक्ट में आप नेशनल वो NFI जोड़ेंगे तो नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा. और इनकम में अगर आप वो इनकम जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम हो जाएगी. तो इसका मतलब वो नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट भी आइडेंटिकल हो गए, जैसे डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट आइडेंटिकल है. नाउ हियर कम्स एन हाई ऑर्डर थिंकिंग जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं. राइट टू ऑब्जर्वेशन इंडिकेटिंग द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. और डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में मेन फ़र्क क्या होता है? आपको 2 पॉइंट लिखने. तो फर्स्ट है इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. तो जो हमारा जो डोमेस्टिक कंसेप्ट होता है ये क्या होता है? हमारा ये फैक्टर इनकम है जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री के लिए. दूसरे साइड में नेशनल इनकम क्या होता है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एक्रिंग टू द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री नो मैटर वेयर. तो नेशनल इनकम में तो आपके पास वेयर जो है वो मैटर नहीं करता और इधर हु मैटर नहीं करता. कल आपने इसको पढ़ा था. तो पहला पॉइंट ये हो गया. मतलब डोमेस्टिक इनकम कैन बी अर्न बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बोथ, वो उसको इंक्लूड करेंगे. और इसमें सिर्फ अपने डोमेस्टिक जो टेरिटरी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाली इनकम भी जुड़ती है और इसमें सिर्फ हमारे नॉर्मल रेजिडेंट का इनकम इंक्लूड होगा.
सेकंड पॉइंट है, इट डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं जुड़ता है, मतलब उन लोगों का इनकम नहीं जुड़ता है जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं बट वो अब्रॉड से इनकम करते हैं। तो नेशनल इनकम में हमारे नॉर्मल रेजिडेंट का इनकम जुड़ता है, चाहे वो अमेरिका, चाइना, जापान कहीं भी इनकम कमा के हमारे देश में लाते हैं। नेशनल इनकम में इट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये दो डिफरेंस हो गए आपके पास इसके। अब आता है ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक कंसेप्ट में भी आपके पास क्या है, दो क्राइटेरिया है, एक तो ग्रोस और एक नेट होता है। तो ग्रोस और नेट में जो फ़र्क होता है वो आपकी डेप्रीशिएशन का फ़र्क होता है, जिसको कि आप कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जो बोलते हैं। जो फिक्स कैपिटल का कंजप्शन है, जैसे एक मशीन को आप रनिंग में जब काम में लेते हैं तो उसमें जो नॉर्मल टीयर वीयर होता है या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस हो जाता है, उस कारण जो खर्चा होता है, वो जो लॉस चला जाता है आपके पास, वो ग्रोस में ऐड होता है, नेट कंसेप्ट में उसको हटा दिया जाता है। तो देखें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ मेजर्ड, जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में भी नापा जाता है और उसको एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मेजर होता है। तो डेप्रीशिएशन जो है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, देखो यहाँ पे आ गया है, ये डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम है। कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन टू, दोनों में सिर्फ डेप्रीशिएशन का फ़र्क है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रीशिएशन ऑलरेडी ऐड होता है, और अगर आपको उससे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो आप डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। इक्वेशन फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ है भी, जीडीपी जो है मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रीशिएशन आप माइनस करते हैं तो एनडीपी आ जाता है, और एनडीपी में आप जब डेप्रीशिएशन को प्लस करते हैं तो जीडीपी आ जाता है। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, इसको आप मेमोराइज कर लें, क्योंकि ये दोनों जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में काम आने वाला है। अब आपके पास आता है जीएनपी। अब जो नेशनल इनकम पे जाते हैं तो वहाँ भी आपके पास दो क्राइटेरिया, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें भी सेम है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रीशिएशन ऑलरेडी ऐड होता है, जैसे आप जीएनपी में से डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं तो एनएनपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ऑन द अदर हैंड जब आप नेट नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रीशिएशन ऐड करते हैं तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये भी इक्वेशन फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों इक्वेशन। ऊपर डोमेस्टिक इनकम का था, यहाँ पे नेशनल इनकम का है, तो इन चारों इक्वेशंस को आप अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लें ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि आपको कभी भी नेट से ग्रोस निकालना पड़ सकता है और ग्रोस से नेट को कन्वर्ट करना पड़ सकता है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या नेशनल को वापस डोमेस्टिक में। तो ये सारे क्राइटेरिया मेमोराइज करें। अब आता है अपने पास नेक्स्ट टॉपिक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट निकलता है, चाहे ग्रोस हो चाहे नेट हो, तो इसमें भी क्या है, एक मार्केट प्राइस होता है और एक फैक्टर कॉस्ट होता है। तो देखो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कि मार्केट जो प्राइस होता है, मार्केट प्राइस में आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है और फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनआईटी हो गया आपके पास, क्या फॉर्म हो गया, एनआईटी। तो आप इसको एनआईटी शॉर्ट फॉर्म में याद रखें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो टोटल टैक्स इम्पोज बाय गवर्नमेंट माइनस सब्सिडी। आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना चाहेंगे, जो टोटल टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया उसमें से टोटल जो सब्सिडी पूरे देश में दी गई उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स में भी होता है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स जितना लगाया उससे ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड की है तो वो आपके पास माइनस में आने वाला है। सपोज करो आपके पास, एक एग्जांपल लेते हैं, 1000 रुपीज़ का टैक्स इम्पोज है और 800 जो के बराबर आपके पास सब्सिडी है, तो आपके पास जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आया होगा इक्वल टू 200 आ जाएगा, ठीक। अब इसका जस्ट अगर आप अपोजिट करने जाते हैं कि जो टोटल टैक्स इम्पोज है वो 1000 है और सब्सिडी आपको 1200 के बराबर दिया गया है, तो आपके पास जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा एनआईटी, वो क्या आ जाएगा आपके पास, 1000 माइनस 1200, तो माइनस 200 आ जाएगा। तो मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, और मार्केट प्राइस पे आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होगा और फैक्टर कॉस्ट पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है, उसका जो फर्स्ट जो फॉर्म होता है शॉर्ट फॉर्म नेशनल इनकम, NNP-FC बोलेंगे आप इसको, नीचे FC लिखेंगे, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही आपका नेशनल इनकम होता है।
अगेन रिपीट करता हूँ, NNP-FC, नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को आप नेशनल इनकम बोलते हैं। चलो इसको पढ़ते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सो लॉन्ग एज वी आर कंसिडरिंग अ टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर आप टू सेक्टर इकोनॉमी को कंसीडर करेंगे ना, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में एक तरफ तो हाउस होल्ड आता है और एक तरफ प्रोड्यूसर सेक्टर आता है, तब तो आप मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है। बट जैसे गवर्नमेंट एंटर होता है तो गवर्नमेंट टैक्स लगाता है और सब्सिडी देता है, तो जब आप थ्री सेक्टर इकोनॉमी में जाते हैं तो आपके पास मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में फ़र्क आ जाता है, जो भी मैंने आपको टैक्स करता है। और जब गवर्नमेंट सेक्टर को आप इंक्लूड ही नहीं करोगे तो टैक्स कौन लगाएगा और सब्सिडी, ये क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। तो वहाँ पे आपके पास मार्केट जो प्राइस है और फैक्टर कॉस्ट दोनों बराबर हो जाएगा, इनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। टू सेक्टर इकोनॉमी, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, एंड देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी, implying that there are no taxes and no subsidy related to the production of goods and services। but reality में क्या होता है, गवर्नमेंट इंक्लूड होता है, गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, GST अभी चालू किया था आपने पढ़ा है, तो टैक्सेस होते हैं, वो सब्सिडी भी देता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज आइडेंटिकल विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्रोवाइडेड देयर इज नो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट का रोल नहीं है, एंड देयर आर नो टैक्स एंड सब्सिडी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें आपके पास ये बॉक्स दिया हुआ है, इसको समराइज, आप ये समराइज है, इसको आप मेमोराइज कर लें। वंस द गवर्नमेंट सेक्टर इज इंट्रोड्यूस टैक्स एंड सब्सिडी स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड होता है तो आपके पास सब्सिडी और जो टैक्स है इसका रोल स्टार्ट हो जाता है अपने पास। एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बिकम डिफरेंट एग्रीगेट्स। तो अलग अलग कंसेप्ट होता है। दिस इज हाउ इट इज़ हैपन, जो अभी मैंने समझाया, टैक्स ऑन द गुड्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। जो गुड्स सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनका बर्डन जो है शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है। प्रोड्यूसर पे टैक्स लगा तो अब वो अपने जो गुड्स और सर्विस है उसका प्राइस बढ़ा देगा। जैसे अभी शराब पे टैक्स बढ़ा है, लीकर पे, सिगरेट पे अक्सर बढ़ता रहता है, तो वो सिगरेट और शराब महंगी हो जाएगी आपके पास। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जिनका बर्डन प्रोड्यूसर जो उनके फाइनल एंड यूज़र पे शिफ्ट कर देता है। टेंड टू रेज द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स। जैसे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो इन गुड्स और सर्विस का मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इंक्रीज। तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस पे वो बढ़ जाएगा, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जब GDP निकालेंगे तो उसमें क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो वो GDP बढ़ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट पे जो GDP होगा वो कम होता है और मार्केट प्राइस पे वो ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड है सब्सिडी टेंड टू लोअर द मार्केट प्राइस। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है तो वहाँ पे क्या होगा, मार्केट जो प्राइस है वो कम हो जाता है, मार्केट प्राइस का GDP कम हो जाएगा और फैक्टर कॉस्ट का GDP बढ़ जाता है, क्योंकि वो टैक्स सब्सिडी प्रोवाइड किया गया। अकॉर्डिंगली द डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है एट मार्केट प्राइस इज रिड्यूस, तो मार्केट प्राइस पे रिड्यूस हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है टू रिस्टोर द पार्सल बिटवीन पैरिटी बिटवीन, सॉरी पैरिटी मतलब तुलना, जब आप कंपैरिजन करते हैं ना, टू रिस्टोर द पैरिटी बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस एंड द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब आप दोनों में कंपैरिजन करते हैं मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे, तो गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड है तो उनमें डिफरेंस जरूर आएगा। अब इसके जो पॉइंट है इसको आप देखें, जो फर्स्ट दिया गया इंपॉर्टेंट है, काफ़ी गौर करना, बारीकी से समझना। वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू है उसको आप डिडक्ट करेंगे फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट प्राइस में से जब आप ये टैक्स को डिडक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट पे। वी एड द वैल्यू ऑफ सब्सिडीज टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब जब आप मार्केट प्राइस अगर आपको दिया गया है तो उसमें से टैक्स तो डिडक्ट होता है और सब्सिडी उसमें क्या हो जाती है, ऐड हो जाएंगी। ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखना है। इट इज़ विद द एडजस्टमेंट दैट द टू एग्रीगेट्स become equal. Thus, domestic product at market price and domestic product at factor cost are related to each other as in the following equation. अब इनकी एक इक्वेशन बनी हुई है, कैसे आपस में रिलेट करते हैं, इक्वेशन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो आप फोकस जोन में देखें डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं। तो मार्केट प्राइस में से आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका फैक्टर कॉस्ट पे आता है। तो मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट को फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस पे दिया गया उसमें से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का शॉर्ट फॉर्म है NIT, ये याद रखेंगे ना। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकाला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब जो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स लगे उसमें से सब्सिडीज माइनस करते हैं। ठीक, यहाँ डायरेक्ट टैक्स का कोई रोल नहीं है, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स है। लाइकवाइज वी कैन राइट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यही नेशनल प्रोडक्ट में चलेगा। नेशनल प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस है, जैसे आप उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं तो नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे आता है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो नेशनल इनकम है आप किस कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, NNPFC। ठीक, तो जब आप फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको घटाना पड़ेगा, ये याद रखें। और नेशनल इनकम तो फैक्टर कॉस्ट पे ही निकलता है। एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्रीगेट जो रिलेटेड है नेशनल इनकम से, वो क्या है। अभी आपने 4 कंसेप्ट तो पढ़ लिए हैं। देखो पहला है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो GDP-MP, इसका मतलब जी ग्रोस है तो इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड और MP मतलब इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों चीज़ें इंक्लूड है। आप यहाँ बारीकी से देखेंगे, मैं टिक करता हूँ जी जो है ग्रोस और MP मतलब मार्केट प्राइस। तो ग्रोस कब बनता है, जब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ऐड हो। मार्केट प्राइस कब होता है, जब उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड हो। मतलब GDP-MP में आपका क्या ऐड है, डेप्रिसिएशन भी ऐड है और इनडायरेक्ट टैक्स भी आपके पास ऐड है। तो इसको पढ़ते ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। क्योंकि डोमेस्टिक कंसेप्ट है तो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही होना चाहिए। अब इसमें हु मैटर नहीं करता है, चाहे वो बाहर के हमारे रेजिडेंट कमाए या नॉन रेजिडेंट दोनों कमाए, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। और इसका एक अकाउंटिंग पीरियड होता है जिस साल में आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन, यहाँ लिखा हो कि इसमें जी ग्रोस है तो डेप्रीसिएशन जुड़ा हुआ है और मार्केट प्राइस है तो टैक्स भी जुड़ा हुआ है। दूसरा था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ नेट आ गया तो इसका मतलब जी से N पे आए तो इसका मतलब इन्होंने क्या करा, डेप्रीसिएशन को यहाँ से माइनस किया। जैसे आप GDP-MP में से आप माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन तो आपके पास क्या बन जाता है, NDP-MP। अब यहाँ भी MP था यहाँ भी MP, मतलब दोनों में आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है। बस ये ग्रोस से नेट पे जाने के लिए आपको डेप्रीसिएशन माइनस करना है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन। तो यहाँ ऊपर इंक्लूसिव था, वहाँ डेप्रीसिएशन जुड़ा होता और यहाँ हट गया। मतलब ग्रोथ से जैसे आप नेट कंसेप्ट पे जाते हैं तो डेप्रीसिएशन माइनस करना है। आपके पास इक्वेशन है GDP-MP क्या होता है, NDP-MP में डेप्रीसिएशन ऐड करने पे बनता है और NDP-MP कैसे बनता है, GDP-MP में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर दे। और डेप्रीसिएशन का कंसेप्ट आपने पहले पढ़ लिया है। यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, बिल्कुल बहुत कम बच्चे प्रॉब्लम पूछ रहे हैं आजकल। यस, नेक्स्ट है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये सेम वैसा ही है जैसा आपने अभी डोमेस्टिक इनकम में देखा है, तो इसको आप देख लें एक बार, मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे आप इस पे जाते हैं तो जी मतलब डेप्रीशिएशन ऐड है ऑलरेडी, MP मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड है। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जो नेशनल प्रोडक्ट है ग्रोस में क्या होता है, डोमेस्टिक तो इसमें जुड़ा ही हुआ है बट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ जाता है। तो इसका मतलब आप GDP-MP में जैसे ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ता है तो आपका ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है कि जो हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं जो अब्रॉड से पैसा कमा के लाए, उसमें से जो नॉन रेजिडेंट है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में से पैसा कमा के लेके गए, उन दोनों का डिफरेंस होता है। ये जो NFI है वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। दूसरा जो आपका नंबर 4 पे आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो नेट पे जाना है तो आपको डेप्रीशिएशन इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आपका NNP-MP हो जाएगा। तो
तो ये NDP-MP जो ऊपर कंसेप्ट पढ़ा था आपने, डेप्रिसिएशन तो पहले ही निकाल दिया, उसमें NFIA और आप जोड़ देंगे तो आपका NNP-MP हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जितना भी आपके पास आ रहा है ये सब आपको मेमोराइज़ करना है। आप अलग अपने नोट्स बनाएं जो है सेल्फ नोट्स, उसमें मतलब आप बारीक ऐसे जो माइनर जो पॉइंट्स है इक्वेशंस वगैरह रख के आप दिन में 2-3 बार रिवाइज करेंगे। तो क्योंकि ये काफ़ी सारे हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मुश्किल आने लगेगी फिर आपको। नंबर 5 है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो फैक्टर पे आ गया तो फैक्टर में क्या होगा, ग्रोस है अगेन, तो ग्रोस का मतलब आपके पास डेप्रीसिएशन जुड़ा हुआ, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, मतलब ये फैक्टर कॉस्ट पे है। ठीक, gross domestic product at factor cost is the sum total of the factor cost incurred on the production on final goods and services within the domestic territory of country। ये अगेन रिपीट हुआ है, तो आप इसमें सिर्फ आप इसका इक्वेशन याद रखें। जीडीपी जो एफसी है, ग्रोस मतलब इसमें डेप्रीसिएशन है, डी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब फैक्टर कॉस्ट मतलब इसमें फैक्टर कॉस्ट पे सिर्फ क्या जुड़ेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और डेप्रीसिएशन। भाई आपके पास जो कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है ये तो फैक्टर कॉस्ट हो गया। अब यहाँ ग्रोस है तो ये जो जी इधर जुड़ा हुआ था उस कारण इसमें डेप्रीसिएशन ऐड कर दिया। नेक्स्ट आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एट फैक्टर कॉस्ट पे, तो नेट मतलब यहाँ डेप्रीसिएशन ऐड नहीं है, तो आप इसका भी इक्वेशन पे चले जाए डायरेक्ट, भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है तो यहाँ डेप्रीसिएशन नहीं है, तो ये वहाँ जो जी था ग्रोस उसका नेट हो जाता है। तो यहाँ दो इक्वेशन आपके पास फिर आ जाती हैं। GDP-FC है तो आपको NDP-FC में डेप्रीसिएशन जोड़ना है, और NDP-FC है तो आपको GDP-FC में से डेप्रीसिएशन माइनस कर देना है। ये इनका कंक्लूजन हो गया। नंबर 7 आता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रोस है नेशनल प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट पे, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में जाएंगे, वो आपका डोमेस्टिक था तो सेम हो जाएगा। इक्वेशन में बता देता हूँ GDP-FC, तो GDP-FC में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ना है आपको डायरेक्ट जो, तो आपके पास ये GDP का NP में कन्वर्ट हो जाएगा नेशनल में। ऐसे आपके पास नेक्स्ट आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसमें आप NIFA ऐड कर देंगे, तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाता है। वी नो लिखा हुआ है, देखो एक बार एक इक्वेशन NDP-FC मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो फैक्टर कॉस्ट पे होता है, उसमें फैक्टर कॉस्ट है तो आपके सिर्फ ये चारों फैक्टर जुड़ जाएंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट है तो इन चारों फैक्टर में आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एवरेज जोड़ देना है। आप ये तब तक याद नहीं होगा जब तक आप इन इक्वेशंस को सेपरेट नहीं लिखेंगे या सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन इतने रिपीट होते जा रहे हैं कि आप एक को देखते हैं तो वो समझ आता है तो पहले वाला दिमाग से निकल जाता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं फॉलोइंग टेबल सम ऑफ हाउ वेरियस एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, पूरा समराइज जो भी पढ़ा है उसी का टेबल है, मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके पास। देखिए पहला जो पॉइंट इसने दिया हुआ है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो ग्रोस और मार्केट पे फोकस करना है और डोमेस्टिक है, तो ये क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक, सेकंड वाला है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब नेट है तो ग्रोस से डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक, और डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, याद रखें। थर्ड आता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे हैं तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ देना। फिर ग्रोस से नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे आना है। अब नेशनल है तो आपने जो ऊपर GDP-MP निकाला उसमें से आप डेप्रीसिएशन माइनस कर दें तो ग्रोस से नेट पे आ जाएगा। नंबर 5 है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो आपको उसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़, तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, सब्सिडी को जोड़ना है, तो आप इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, NIT। तो नेट इनडायरेक्ट जो टैक्स है ये आपको माइनस करना है। अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं माइनस करना चाहते हैं तो आप इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें और सब्सिडी को जोड़ दें, या फिर आप पहले इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को जोड़ कर नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल लें। नंबर 6 है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
और नेट डोमेस्टिक इनकम। अब आपके पास नेट है, डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट है, तो आप जीडीपी जो एफसी है उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दें। तो एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक दिया हुआ है, जैसे एमसीक्यू में आपको जीडीपी एमपी दे दिया, अब आपको उसमें डेप्रीसिएशन दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है डेप्रीसिएशन, उसको आपको फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है। तो अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए आप डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा। अगर याद रहेगा तो आप सही आंसर चूज कर पाएंगे। नंबर जो 7 आता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट पे आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ना है, जीडीपी में डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसको जोड़ दें। नंबर 8 आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम, जो आपकी अभी मैंने बताया था एनएनपीएफसी, यही नेशनल इनकम है। तो जीएनपीएफसी में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दें। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चंस, तो आई होप कि आप इनको याद रख पाएंगे। तो आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें नेशनल इनकम को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इट इज़ इनफ फॉर टुडेज़ क्लास, देन वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। जब तक आप इनको मेमोराइज करें एंड आस्क योर प्रॉब्लम रेगुलरली। अगर आप पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम ज़रूर आएगा, मुझे पता है।